शिक्षा समानता लाने की कोशिश अब नए विवाद की वजह बन रही है। क्या भेदभाव रोकने के नाम पर बनाए गए नियम खुद भेदभाव के आरोपों में घिर रहे हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए इक्विटी नियम 2026 को लेकर देश भर में सवाल उठ रहे हैं। कहीं छात्र सड़कों पर, कहीं शिक्षक असमंजस में और कहीं राजनीति इस मुद्दे पर आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि एक सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे और बीजेपी के एक युवा नेता द्वारा प्रधानमंत्री को खून से लिखे गए पत्र ने इस विवाद को और भी गंभीर बना दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या यूजीसी के ये नए नियम वाकई शिक्षा में समानता लाएंगे या फिर ये कैंपस में एक नए टकराव की राजनीति को जन्म देंगे? दरअसल यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किए हैं। इन नियमों में दावा किया गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह का भेदभाव को खत्म करना और सभी छात्रों और कर्मचारियों को समान अवसर देना है। नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर EOC बनाना अनिवार्य किया गया है। भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के लिए विशेष समितियां होंगी। 24/7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल, ईमेल और ऑफलाइन शिकायतों की सुविधा भी दी जाएगी। और अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है तो यूजीसी कार्रवाई, जुर्माना भी लगा सकता है। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ। छात्रों और शिक्षकों का कहना है कि नियम बहुत व्यापक और अस्पष्ट हैं। समितियों को अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं और झूठी शिकायतों से बचाव के लिए कोई मजबूत सुरक्षा व्यवस्था नहीं छोड़ी गई है। खास बात यह है कि ड्राफ्ट नियमों में झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियमों में इसे पूरी तरह हटा दिया गया है। यानी अब गलत मंशा से शिकायत करने पर भी किसी तरह की सजा का जिक्र नहीं है। इस बीच इस विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी नियम को गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी पर अत्याचार नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान से सरकार ने यह संकेत देने की कोशिश की है कि नियमों का मकसद केवल समानता या सजा या टकराव नहीं, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होते। नए नियमों में SC/ST के साथ साथ OBC वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि जब सामान्य वर्ग के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो ये नियम एक तरफा क्यों लगते हैं? क्या इतनी व्यापक परिभाषा हर छोटी बहस को भेदभाव का मामला बना देगी? क्या कैंपस में डर और अविश्वास का माहौल बनेगा या फिर वाकई शिक्षा संस्थानों में समानता एक नई शुरुआत होगी? छात्रों की मांग साफ है, नियमों को लागू करने से पहले पूरी स्पष्टता दी जाए, सभी वर्गों के हित में गारंटी दी जाए और शिक्षा से जुड़े बड़े फैसलों में क्लैरिटी रखी जाए। अब सवाल यही है, क्या यूजीसी इन आशंकाओं को दूर कर पाएगा या फिर इक्विटी के नाम पर बना ये कानून देश की यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स में एक नया विवाद बनकर रह जाएगा? आप इस बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और इंडिया.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।